मैं बताऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी मैथ की क्लास। और दोस्तों मैथ की क्लास रेगुलर ली जाएगी आपकी लाइव क्लास। ठीक है दोस्तों, तो हमें आपको पता ही है हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन अड्डा पे एजुकेशन अड्डा। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथ की, और मैथ स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे दोस्त या भाई या बहन जरूर देखें जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है या मैथ देखते ही भागते हैं, तो वो बालक जरूर देखें। मैथ को बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। एक एक क्लास आज से मैं स्टार्ट करूंगा, आपको बेसिक क्लास कराऊंगा। 5 बेसिक क्लास होगी, वो सभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्लास समाप्त होने के बाद तक। तो बड़े रहे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम मैथ की क्लास। कितने दिन में सब चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि जो बालक बिल्कुल मैथ में कमजोर है वो जरूर देखना भाई बहन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलते हैं मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ मैथ यानी क्या होता है दोस्तों? गणित यानी कि मैथमेटिक्स। हम क्या पढ़ेंगे आज? हम हिंदी में बिल्कुल पढ़ाऊंगा दोस्तों, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से नहीं, बिल्कुल हिंदी मीडियम से, बेसिक से। मैथ यानी कि दोस्तों मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं? गणित। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? गणित यानी कि मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैथ में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हमें ये होना चाहिए कि मैथ है क्या, यानी कि गणित क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। गणित की शुरुआत कहां से होती है? फर्स्ट बात क्या आती है कि गणित की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना और बिल्कुल समझना। आप मैथ को ऐसे करोगे चुटकियों में हल। गणित का यानी कि मतलब कि मैथ की गणित की शुरुआत कहां से होती है? मेन बात ये आती है, गणित की शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत बात क्या है दोस्तों कि गणित की शुरुआत कहां से होती है? तो गणित की शुरुआत दोस्तों अंकों से होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है दोस्तों? हमारे अंक है। यानी कि गणित की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? अंकों से। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है दोस्तों? अंकों, यानी कि 1 डिजिट। 1 डिजिट क्या होती है दोस्तों? अंक होते हैं, यानी कि डिजिट यानी एक अंक वाले। ये क्या है दोस्तों? एक होगा जो अंक होगा। अब आप कहोगे जी 10, 9 के बाद क्या आएगा? 10। 10 क्या है दोस्तों? तो 10 एक अंक नहीं है, 10 दो अंकों का समूह है, जिसे हम क्या बोलेंगे? संख्या। बात समझ में आई दोस्तों? मैंने क्या बताया आपको? बिल्कुल बेसिक से मैथ बताऊंगा। तो मैथ की शुरुआत, आपने गणित की शुरुआत बताई मैंने कहां से होती है? डिजिट से, यानी कि अंकों से। 1 से 2 4 5 6 7 8 9 क्या हो गए दोस्तों? अंक हो गए। इसके बाद 10 आ गया। 10 क्या आ गई दोस्तों? ये संख्या आ गई। ये क्या हो गए? अंक हो गए। तो मैथ की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? अंकों से। और अंकों के बाद क्या होती है? संख्या बनती है। इन्हीं अंकों से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाती है। इन्हीं अंकों से क्या बनाई जाती है दोस्तों? जीरो। जीरो भी अंक है दोस्तों। इन्हीं अंकों से क्या बनाई जाती है? बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या। आई बात समझ में दोस्तों? मैंने आपको मैथ की शुरुआत बताई, और उसमें से क्या होता है दोस्तों? इन्हीं अंकों से बड़ी संख्या कितनी भी हो मैथ की, और छोटी से छोटी संख्या, इन सभी किससे बनाई जाती है? इन अंकों से ही बनाई जाती है। ठीक है। इन अंकों के अलावा क्या होती है दोस्तों? सभी संख्याएं होती है, यानी कि 10 से आगे 11 12 अनगिनत जितनी भी इंफिनिटी तक होगी दोस्तों, वो सब संख्याएं होंगी। ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि संख्या कौन कौन सी होती है। बिल्कुल बेसिक से दोस्तों, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझना। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, मैथ का डर ही खत्म हो जाएगा आपकी कि मैथ है क्या। आराम से देखना और समझना। सब कुछ बताऊंगा आपको कैसे क्या पढ़ाया जाएगा। प्राकृत संख्या। संख्या क्या होती है दोस्तों? आपने बताई कि दो अंकों की समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। यानी कि 10 बताया था ना आपने, दो अंकों का क्या है? एक समूह है। ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है। दोनों को समूह को क्या बन जाती है? संख्या। दो अंकों को समूह से क्या बनता है दोस्तों? संख्या बनती है। ठीक है।
अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिन संख्याओं की शुरुआत, नोट कर लो आप एक बार, जिन संख्याओं की शुरुआत एक से होती है, यानी कि एक वन है दोस्तों ये, ठीक है, एक से होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जिन संख्याओं की शुरुआत दोस्तों वन यानी कि एक से शुरुआत होती है, जिनकी जैसे कि 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी यानी कि अनगिनत तक, ठीक है दोस्तों। जिन संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, एक से, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, इंग्लिश में थोड़ा दोस्तों नेचुरल नंबर। आए ध्यान में, प्राकृत संख्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्राकृत संख्या का मतलब यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, जिन संख्याओं की शुरुआत एक से होती है, यानी कि 1 2 3 4 आगे अनगिनत यानी इन्फिनिटी तक, एक से जिन संख्याओं की शुरुआत होगी उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, हम संख्या पढ़ रहे हैं फिलहाल। दो अंकों के समूह को क्या कहा जाता है, संख्या। और प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है, जिन संख्याओं की शुरुआत एक से होती है। बात आती है दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, होल नंबर। जिन संख्याओं की शुरुआत, क्या लिखोगे दोस्तों, जिन संख्याओं की शुरुआत जीरो से होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, जिन संख्याओं की शुरुआत जीरो से होती है। या प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहां से हो रही है दोस्तों, एक से, और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से हो रही है, जीरो से, यानी कि इसमें जीरो ऐड और कर दे, जीरो ऐड और कर दे। इसकी दो परिभाषा होगी दोस्ती, या तो जिन संख्याओं की शुरुआत जीरो से होती है उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, या फिर प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, एक से, और एक के आगे इसमें क्या जोड़ा है, बस सिर्फ जीरो। या फिर प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर देने से जिन संख्याओं की प्राप्ति होती है, या जिन जो संख्याओं का परिवार बनता है हमारे लिए, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। बात आई समझ में। प्राकृत संख्या मैंने क्या बताई दोस्तों, जिन संख्याओं की शुरुआत सिर्फ एक से होती है, एक से स्टार्ट होती है और लास्ट में अनगिनत तक जाती है। बात आई पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, जिन संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, जीरो से, यानी कि प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो ऐड कर दिया जाए तो जो संख्याओं का परिवार बनता है हमारा अनगिनत तक, उनको क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूज। मैंने मैथ बताया आपको, मैथ की शुरुआत बताई, गणित की शुरुआत कहां से होती है, अंकों से होती है। अंक बताए मैंने, अंकों के बाद किसकी शुरुआत होती है, संख्याओं की, यानी कि दो अंकों के समूह को क्या कहा जाता है, संख्या। तो मैंने संख्या बताई आपको, कौन कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या, यानी कि जिन संख्याओं की शुरुआत एक से होती है और अनगिनत तक जाती है उनको क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। उसके बाद मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या, यानी कि जिन संख्याओं की शुरुआत जीरो से होती है उनको क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। या फिर प्राकृत संख्याओं में जीरो ऐड कर देने पर जो संख्याओं का परिवार बनता है उसको क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, आई कोई कंफ्यूज है मैथ के अंदर, आगे चलते। ये दोस्तों आपको मैं सिर्फ शुरुआत से बता रहा हूं कि मैथ में कौन कौन सी संख्याएं होती है, कौन कौन से नंबर होते हैं। आगे सारा मैथ इसी हिसाब से आपको करवाऊंगा। यदि बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तो दोस्तों आप आगे मैथ की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। बेसिक आने के बाद आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन निकालने के अंदर। यदि मैं आपको अब सीधा चैप्टर पढ़ाऊं तो वो आपको समझ नहीं आएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं पूर्णांक संख्या, यानी कि प्राकृत और पूर्ण संख्या हमने पढ़ ली। अब किसका नंबर आता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या मतलब दोस्तों क्या होता है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है।
पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, क्या बताया दोस्तों मैंने? पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसकी क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। अब आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 0 से 3 4 जो इन्फिनिटी तक जाती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्णांक संख्या। अब मैंने क्या बताया कि जब पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक यानी कि उनको माइनस में भी चला दे हम, क्या जिसको हम पॉजिटिव भी चला दें और जिसको हम नेगेटिव भी चला दें, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। आई बात समझ में? जब पूर्णांक संख्याओं को हम धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है यानी कि जिसको हम पॉजिटिव भी ले ले और नेगेटिव भी ले ले और जिनकी शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है, तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या। कर लिया नोट? आगे चलो दोस्तों, हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या पढ़ी, होल नंबर, और थर्ड पर हमने क्या पढ़ा? पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। अब हम फोर्थ पढ़ेंगे दोस्तों अगली क्लास, वो हमें भाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिटिव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिटिव नंबर, ठीक है। ये क्या होती है? वे प्राकृत संख्याओं जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके। बात क्या आती है दोस्तों भाज्य संख्या में? आपको बताता हूं। वे संख्याएं, नोट कर लो एक बार फिर बताता हूं आपको। वे संख्याएं जो एक एवं खुद यानी स्वयं, यानी क्या? स्वयं। आई बात समझ में? एक और खुद यानी स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या आई बात समझ में? मैंने क्या बताया दोस्तों? भाज्य संख्या यानी कंपोजिटिव नंबर वे संख्याएं जो एक एवं खुद यानी स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित होती हैं। आई बात समझ में? दोस्तों मैंने क्या बताया? आपने प्राकृत संख्या पढ़ाई, मैंने पूर्ण संख्या पढ़ाई, पूर्णांक संख्या पढ़ाई। अब चौथे नंबर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, यानी कि वे संख्याएं जो एक और खुद यानी कि स्वयं को छोड़कर अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो उन संख्याओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? भाज्य संख्या। उन संख्याओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल जैसे वो कौन कौन सी संख्या है दोस्तों? 4, 6, 8, 10। यानी कि दोस्तों यदि हम 4 को लेते हैं, मान लो 4 1 से भाग चला जाएगा, कोई भी संख्या हो 1 से भाग जाए जाएगी, वो खुद से और 1 से तो भाग जाएगी, तीसरी से जाए या न जाए। एक तो एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो हर संख्या से भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों, या फिर उससे 1 से हर संख्या भाग जाएगी, ठीक है। 1 से भाग जाएगा 4, ठीक है। एक अपने 4 से खुद से भाग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किससे भाग जाएगा? 4 2 से जाएगा। तो मैंने क्या बताया है? यानी कि एक तो ये हो गया, खुद यानी स्वयं खुद 4 हो गया,
इसको छोड़कर अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित होती है, यानी कि अन्य किसी तीसरी संख्या से भी यदि भाग जाता है ये संख्या, तो वो संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जिसके हम मान लो 3 लेते हैं, आपको एग्जांपल दिखाते हैं। 3 ले लिया, 3 क्या करेगा? 1 से भाग जाएगा, जाएगा। 3 से भाग जाएगा, जाएगा। 1 और स्वयं से तो भाग हर संख्या जाएगी। ठीक है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जा रहा है 3? नहीं जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम? अभाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यो 1 और 3 से ही भाग जा रही है, किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। और 4 के अंदर 1 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, यानी कि 1 और 3 को छोड़ के किसी अन्य तीसरी संख्या से भी भाग जा रहा है। तो वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। आई बात समझ में? भाज्य संख्या दोस्तों, यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर यदि किसी तीसरी संख्या से भाग जाती है कोई संख्या, तो वो संख्या होगी भाज्य संख्या। नोट करो दोस्तों। कर लिया? आगे चलते हैं। सॉरी सॉरी। आगे क्या लिखो दोस्तों? अभाज्य संख्या, इसी में ऐड कर देते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। क्या दोस्तों? प्राइम नंबर। भाज्य संख्या पता चल गया ना दोस्तों आपको क्या होती है? अब मैं बात कर रहा हूं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, भाज्य संख्या की उल्टी। वे प्राकृत संख्याएं जो वे प्राकृत संख्याएं जो क्या दोस्तों? जो एक एवं स्वयं या खुद को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग न जाए। भाग जाए तो क्या होता है दोस्तों? भाज्य संख्या। और यदि भाग न जाए तो वो कौन सी संख्या होगी दोस्तों? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। आई बात समझ में दोस्तों? मैंने भाज्य संख्या में क्या बताया था आपको जी? कोई भी संख्या, प्राकृत संख्या, एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से यदि भाग चली जाए तो वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? वे प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग न जाए। 1 और 3 से तो भाग जाएगी, इसके अलावा तीसरी कोई भी संख्या से भाग न जाए, वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। आई बात समझ में? कैसे दोस्तों? मैंने 2 का भाग दिया, किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, कोई भी संख्या हो 1 से और खुद से भाग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग जा रहा है ये संख्या? नहीं जा रही। 3 का लिया, 1 से जाएगी, 3 से जाएगी, इसके अलावा किसी से भाग जाएगी? नोट। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये ऐसी संख्या है दोस्तों आगे भी कि जो खुद के और 1 से भाग जाएगी, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगी। उस संख्या को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, आगे नोट करो। ये आपको संख्या बता रहा हूं दोस्तों, कौन कौन सी संख्या क्या होती है, तो आपको समझ में आ गया। पहले मैंने अंक बताए आपको,
अब मैं आपको संख्या बता रहा हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? 2 है, जो मैंने बताया था ना, 2, 3, 5, 7। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और एक दोस्तों न तो अभाज्य संख्या है, ये बता देता हूं आपको, और न ही भाज्य संख्या है। न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एक एक पूर्ण संख्या है और एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 0 से, तो उसमें भी एक आता है। और प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है, तो एक उसमें भी आता है। तो एक न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है दोस्तों। ठीक है, आगे चलो। अब मैं बताता हूं आपको सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। दोस्तों मैंने क्या बताना है आपको? सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाग चली जाए। क्या लिखोगे दोस्तों? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग चली जाए, यानी कि वो संख्या विभाजित हो जाए 2 से, पूरा पूरा भाग चली जाए। आई बात समझ में दोस्तों? सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग चली जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये सब संख्याएं कैसी है दोस्तों? सम संख्या है, जो क्या करे? 2 से भाग चली जाएगी, ये भी 2 से चली जाएगी, ये भी 2 से चली जाएगी। जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग चली जाए उस संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, इसके आगे दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ऊपर हमने इवन नंबर पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग न जाए। आई बात समझ में दोस्तों? क्या है विषम संख्या? यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं दोस्तों? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग न जाए, उन संख्याओं क्या कहा जाता है? विषम संख्या। और जो 2 से पूरा पूरा भाग चली जाए उन संख्याओं क्या कहा जाता है? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। तो यानी कि 2 से भाग कौन कौन सी नहीं जाएगी? 3, 5, 7, 9, 11। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्या। आई बात समझ में? सम संख्या और विषम संख्या। ये दोस्तों मैंने आपको बेसिक बताया, बेसिक मैथ के बारे में बताया। मैंने आपको कहा था कि आज मैं मैथ की क्लास स्टार्ट करूंगा, तो मैथ का मतलब यानी गणित की क्लास हमने शुरुआत करी। शुरुआत हमने ये बताया कि मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? अंकों से हमने आपको शुरुआत बताई। आपको अंकों के बाद संख्याओं का निर्माण होता है, और संख्याओं से आपने संख्या बताई हमने, सम, विषम, पूर्णांक और भाज्य, अभाज्य, इन सब संख्याओं के बारे में बताया हमने। और इसके अलावा दोस्तों परमेय और अपरमेय संख्या भी होती है। उसमें क्या होता है? एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम या भागफल प्राप्त होता है वो आपको बता दिया जाएगा। उन संख्याओं को परमेय संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वो आपको बता देंगे, क्लास स्टार्ट होगी तब। ये हमने आपको मैथ के बेसिक बताया दोस्तों। अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका पूरा मैथ बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। तो वो आपको बताता हूं कि कौन सा चैप्टर किस टाइप से हम आपका मैथ कवर करेंगे और कितने दिनों में कवर करेंगे, ये बात भी हम आपको बताएंगे। तो आज हम बेसिक क्लास में यही बताना चाह रहे हैं कि दोस्तों हम बिल्कुल मैथ्स को बेसिक से बताएंगे। जो हिंदी मीडियम के माध्यम से जो बच्चे या भाई या बहन मैथ को बिल्कुल ही ऐसे टफ समझते हैं, वो जरूर देखें इस वीडियो को। और शुरुआत की वीडियो देखकर ये पता लगा सकते हो आपको मैथ किस हिसाब से करवाया जाएगा। दोस्तों ये हमने आपको बेसिक क्लास में बताया कि मैथ इस हिसाब से आपको इस क्लास के हिसाब से बताया जाएगा। दोस्तों देखो,
फर्स्ट क्लास दोस्तों हमारी 5 क्लास होंगी, शुरुआत की 5 क्लास वो बेसिक मैथ की होंगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। जैसे कि आपने आज हमने बताया आपको पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम और गणित के बारे में बताना, यानी कि पूर्ण, पराकृत, सम, विषम संख्या जो आपने बताई, ये सब फर्स्ट क्लास में होगा। आपको बेसिक की आपकी फर्स्ट क्लास 5 क्लास होंगी बेसिक की, जिसमें से फर्स्ट क्लास यही होगी जिसमें संख्याओं, अंकों और संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया आपको, मैथ की शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। पहले बेसिक की 5 क्लास लेंगे, जिसमें फर्स्ट क्लास होगी आपको अंकों और संख्याओं के, जो आज हमने आपको डेमो में बताया। इसमें जैसे कि अंकों के बारे में और सभी संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बेसिक की सेकंड क्लास लेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको गणना करना या गणना सिखाना। गणना करना हम दोस्तों जैसे कि जोड़, घटा, गुणा, भाग, हम बिल्कुल आपको सब सिखाएंगे। ये नहीं कि आपको जोड़ आता होगा या घटा आती होगी, हमारे हिसाब से आप जीरो हो बिल्कुल, यानी कि 5th क्लास में पढ़ते हो, 5th भी क्या, सेकंड क्लास में बैठे हो, आपको जोड़ना भी नहीं आता। ठीक है, तो वो भी हम आपको, मैं तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक से करवाऊंगा, जोड़ भी सिखाऊंगा, घटा भी सिखाऊंगा, चाहिए आपको आते हो दोस्तों, वो आपकी मर्जी है, आप उसमें कवर कर लेना। पर मेरे हिसाब से मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा बिल्कुल जीरो से, जोड़, घटा, गुणा, भाग, यानी कि ये सब चीज आपको मैं सेकंड क्लास में करवाऊंगा। यानी कि जो बेसिक की 5 क्लास है उसके अंदर सेकंड क्लास में आपको गणना करना, यानी कि जोड़, घटा, गुणा, भाग सिखाऊंगा मैं। थर्ड क्लास में दोस्तों मैं सिखाऊंगा आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। ये कौन सी क्लास है दोस्तों, बेसिक वाली क्लास है। आपको वो क्लास में आपको बताऊंगा अर्थमेटिक की कौन सी करवाऊंगा। और ये बेसिक की आपको अंकों की संख्या बताई, सेकंड क्लास में गणना करना सिखाऊंगा, थर्ड क्लास में वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल, और फोर्थ क्लास में मैं आपको भिन्न, भिन्न के बारे में बताऊंगा कि हर और अंश क्या होता है और भिन्न कैसे सोल्व करी जाती है। ठीक है, पांचवी क्लास में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि आपको एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना सिखाऊंगा। मेरे को नहीं पता आपको गुणनखंड आते हैं या नहीं आते, मेरे बराबर आप, मेरे हिसाब से आप जीरो हो, और जीरो के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको। ये 5 क्लास में बेसिक ही करवाऊंगा, जिसमें आपको बेसिक तौर पर हर चीज सिखाई जाएगी। पहले अंकों के बारे में बताया जाएगा कि मैथ है क्या, फिर गणना करना सिखाऊंगा, जोड़, घटा, गुणा, भाग, और इसके बाद में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के बारे में बताएंगे हम, भिन्न सिखाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल बेसिक से 5 क्लास बेसिक की सिखाई जाएंगी। इसके बाद में हम अर्थमेटिक की क्लास लेंगे, तो वो भी नोट कर लो चाहिए। आज ही हम आपको पैटर्न बता रहे हैं पूरा मैथ का दोस्तों, कि मैथ हम किस हिसाब से आपको कराएंगे, बिल्कुल हिंदी मीडियम में दोस्तों। अब हम आपको अर्थमेटिक की क्लास बताते हैं कि इस हिसाब से हम आपको अर्थमेटिक पूरा मैथ कवर करवाएंगे दोस्तों, उसके बाद एडवांस करवाएंगे। पहले अर्थमेटिक की देखो दोस्तों, अर्थमेटिक की आपको क्लास करवाएंगे दोस्तों हम। फर्स्ट क्लास कार्य और समय, यानी कि टाइम एंड वर्क, या वर्क एंड टाइम। सेकंड क्लास कराएंगे दोस्तों हम नल और टंकी। थर्ड क्लास कराएंगे दोस्तों हम आयु वाली, यानी कि एज वाली। फोर्थ क्लास कराएंगे आपको समय, ट्रेन और दूरी। एक ही क्लास में करवाएंगे दोस्तों ये हम, समय, ट्रेन और दूरी वाली। ठीक है, फिफ्थ क्लास में हम आपको करवाएंगे नाव और धारा। सिक्स्थ क्लास में करवाएंगे हम आपको, दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, देख लेना एक बार, प्रतिशत। सिक्स्थ क्लास में हम आपको दोस्तों प्रतिशत कराएंगे, इसके नीचे नहीं लिखूंगा दोस्तों। इसके आगे देखते हैं हम सेवंथ क्लास। सेवंथ क्लास में दोस्तों आपको साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। एट्थ क्लास में है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज।
9th क्लास में होगा दोस्तों आपका लाभ और हानि। और 10th क्लास में होगा दोस्तों आपका अनुपात और समानुपात। 11th क्लास में होगा दोस्तों आपका मिश्रण। 12th क्लास में होगा औसत। और 13th क्लास में आपका मैथ एंड हो जाएगा दोस्तों, साझेदारी कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप। दोस्तों मैंने आपको बेसिक की 5 क्लास बताई कि मैं शुरुआत में मैथ की आपको बेसिक की 5 क्लास करवाऊंगा, जिसमें आपको गणित के बारे में गणना करना, वर्ग, वर्गमूल, भिन्न और एलसीएम और एचसीएफ, वो आपको बेसिक क्लास करवाऊंगा 5। उसमें आपको मैथ के बारे में गणना करना या मैथ को करना सिखाऊंगा कि मैथ होता क्या है दोस्तों। उसके बाद में मैं आपका अर्थमेटिक की क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको 13 क्लास के अंदर पूरी अर्थमेटिक का मैथ आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। मैं भी करवाऊंगा आपको, और हमारे सर हैं सुनील कुमार सर, उनके द्वारा भी आपको मैथ करवाया जाएगा, जो स्पेशलिस्ट है मैथ और रीजनिंग के। इसीलिए वो भी इसी के साथ साथ हम दोनों ने मिलकर ये काम स्टार्ट करेंगे, आपको पूरा मैथ करवाएंगे। जिसमें से आपको देखो फर्स्ट क्लास हम लेंगे कार्य और समय की, फिर सेकंड क्लास में नल और टंकी पढ़ाएंगे आपको, फिर आयु, समय, ट्रेन और दूरी, नाव, धारा, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, औसत और साझेदारी। ये 13 क्लास में आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवाया जाएगा दोनों सरों के द्वारा आपको। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही बेसिक से आपने आज डमी क्लास ली, इसी हिसाब से हिंदी मीडियम के माध्यम से एक एक अक्षर को जीरो से लेकर और लास्ट तक आपको एडवांस तक हम लेकर जाएंगे। इसके बाद हम एडवांस मैथ की स्टार्टिंग करेंगे। पहले आप हमारे से जुड़े और लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम अभी 1-2 दिन के अंदर, यानी कि 1 तारीख से हमारी हर क्लास आपको लाइव मिलेगी। रिकॉर्डेड देखो तो हमारे चैनल पर आपको रिकॉर्डेड क्लास सभी उपलब्ध है। स्टार्ट कर दिया हमने डालना रिकॉर्डेड क्लास, तो आपको मिल जाएंगी। बालाजी एजुकेशन अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप अभी सभी क्लासों को आप हिंदी मीडियम में बढ़िया ही तरीके से पढ़ सकते हो। और यदि लाइव जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर आकर जरूर देखना कि लाइव क्लासों का हमारा टाइम टेबल होता है। कम्युनिटी के अंदर जाकर ये हमें नंबर कॉन्टैक्ट जरूर करना दोस्तों, 812972 8683 812972, इन नंबरों पर हमारे मैसेज जरूर कर देना, जिससे हम आपको लाइव क्लास के अंदर ऐड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा मैथ का टाइम टेबल होगा। तो आप यदि कोई भी बच्चा कमजोर है तो मैथ से घबराए नहीं, सिर्फ हमारे चैनल पर आए और मैथ को एक बहुत ही चुटकियों में हल करना सीखिए। थैंक यू दोस्तों।